कौन सा अवतार? तो जो मंदिर में मूर्तियां हैं, ये मूर्ति कौन है? ये अर्चावतार है, अर्चावतार। इसलिए भगवान से भगवान की ये प्रतिमा अलग नहीं है, भगवान ही इस रूप में इस कली काल में है। आपने सुना होगा ना कि मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता। यदि मान लो तो गंगा माता है, ना मानो तो पानी बह गया, बह जाने दो। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। इसलिए कली युग में भगवान मूर्ति के रूप में प्रकट है। इसलिए ये गोपाल जी कौन है? आप कहो ये तो धातु है। अरे धातु मानोगे तो धातु है। प्रहलाद जी ने खंबे पर क्या बोला? भगवान है। हिरण्यकश्यपु बोला कि तो पत्थर का खंबा है, कहां भगवान है? पागल बना रहा बच्चा। प्रहलाद जी के चश्मे से देखोगे तो खंबे में भगवान दिखेंगे, और हिरण्यकश्यपु के चश्मे से देखोगे तो केवल खंबा दिखाई पड़ेगा। एक ही चीज को दो लोग देख रहे हैं, एक प्रहलाद देख रहे हैं, एक हिरण्यकश्यपु देख रहे हैं, पर एक ही चीज में दो चीजें दिख रही हैं। जैसे एक स्त्री में चार चीजें दिखती हैं। आप एक हो, बोलो हाँ। लेकिन आपको जब आपका पिता देखता है ना तो उसे बेटी दिखती है, और आपको जब आपका बेटा दिखता है ना तो उसे मां दिखती है। जब आपका भाई देखता है ना तो उसे बहन दिखती है, और जब आपका पति देखता है उसे पत्नी दिखती है। एक को चार लोग देख रहे हैं, पर चारों को अलग अलग दिख रहा है। बोलो हाँ कि ना? अलग अलग दिख रहा है कि नहीं? क्या सबको एक सा दिख रहा है? पिता को क्या दिख रहा है? बेटी। तो जो पिता को दिख रहा है क्या वही पति को भी दिख रहा है? बोलो। एक लड़की है, एक स्त्री है, उसे देख रहे हैं एक साथ चार, पर चारों को एक नहीं दिख रही है। हाँ या ना? चारों को अलग अलग दिख रही है। पिता को बेटी दिख रही है, पति को पत्नी दिख रही है, पुत्र को मां दिख रही है, भाई को बहन दिख रही है। बस यही है, एक ही स्त्री को चार लोग देखे तो चार नजरिए हो गए, चार दृष्टि हो गई, चार भाव हो गए। चार क्या हो गए? पिता भाव से देख रहा, पिता पुत्री के भाव से, पति पत्नी के भाव से, पुत्र मां के भाव से, और भाई बहन के भाव से। ऐसे एक ही मंदिर को कोई पत्थर के रूप में देखता है, कोई उस पत्थर में भगवान को देखता है। सबके अपने अपने दृष्टि, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी इतने तैसी। इसलिए आप कहें कि ये तो मूर्ति है, ऐसा है ना मेरी माँ? पत्थर तो है, मंदिर में मूर्ति पत्थर की है, कोई मना नहीं कर रहा है, परंतु वो पत्थर उनके लिए है जिनके अंदर भाव की दृष्टि नहीं है, भाव का चश्मा नहीं है। भाव का चश्मा नहीं है तो पत्थर है, और भाव का चश्मा है तो उसी पत्थर से नृसिंह भगवान प्रहलाद के लिए प्रकट हुए कि नहीं? बोलो हाँ। इसलिए भगवान पत्थर वत्थर में नहीं है, भगवान कण कण में नहीं है, भगवान तो भाव में है। भाव है तो भगवान है, भाव नहीं तो पत्थर है। भाव नहीं तो क्या है? कुछ नहीं। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, नहीं मानो तो बहता पानी है, बह रहा। मुसलमान कहां मानता है कि मैया है? वो तो कहता नदी है। हिंदू कहता है कि मैया है। बोलो हाँ। वृंदावन धाम है, वृंदावन एक जगह है, वृंदावन एक गांव है, वृंदावन एक शहर का छोटा सा स्थान है, वही वृंदावन है। इसी वृंदावन को सब अपने अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। किसी ने इसी वृंदावन में भगवान को देखा, तो किसी ने वृंदावन में कचरा देखा, गंदगी देखी। हाँ या ना? एक ही चीज को सब लोग देखते हैं, पर सब अपने अपने चश्मे से देखते हैं। इसलिए वृंदावन का बंदर चश्मा ले चला जाता है। वृंदावन का बंदर बोलता है ये वाला चश्मा उतारो, और जरा प्रेम के चश्मे से, भक्ति के चश्मे से यहां आए हो तो देख लो। ये मंदिर में बैठा कोई पत्थर नहीं है, ये भगवान है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, कृष्ण ही है। आपके घर में गोपाल जी हैं, वो धातु है कि भगवान है ना? आप नहवाते हो, यदि आप ये मानते हो कि ये तो मूर्ति है, पत्थर है, धातु है, तो धातु को नहवाने की क्या जरूरत है?
इसलिए कहता हूं पहले तो ये कन्फर्म कर लो कि ये पत्थर है, धातु है कि भगवान है। यदि पत्थर और धातु है तो व्यर्थ में टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो सिर झुका के? जब आपने ये मान लिया कि ये पत्थर है तो पत्थर के आगे सिर कौन झुकाता है? ये कन्फर्म कर लो भीतर से कि पत्थर नहीं, भगवान अत्थर पत्थर में नहीं है, भाव। वो भाव इसलिए पोस्टमार्टम होता है, लोगों की चीरा फाड़ी होती है, कहां कुछ निकलता है हड्डी पसली के सिवा। आज तक किसी भी पोस्टमार्टम में किसी के शरीर के अंदर से, लोग कहते हैं ना भगवान यहां है, तो आज तक किसी के भीतर से निकले एक्सरा वगैरह में है? तो निकलने चाहिए, लेकिन याद रखिएगा भगवान शरीर का सब्जेक्ट नहीं है, ईश्वर शरीर में नहीं होता, ईश्वर वो भाव का विषय है। अच्छा एक बात बताओ, जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के साथ और कौन पैदा होता है? आप बताओ। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के साथ और कौन पैदा होता है? कौन पैदा होता है? हाँ, अकेला बच्चा पैदा नहीं होता, बच्चा पैदा होते ही एक माँ भी पैदा हो जाती है। माँ का हैप्पी बर्थडे टू यू और बच्चे का हैप्पी बर्थडे टू यू एक ही दिन आता है। जिस दिन बच्चा पैदा हुआ माँ भी उसी दिन पैदा हुई। उसके पहले वो एक लड़की थी, उसके पहले केवल वो एक स्त्री थी, किसी की पत्नी थी। बोलो हाँ, आप पत्नी थी, आप बेटी थी, बच्चा पैदा हुआ तो आप माँ हो गई। बोलो हाँ। तो केवल बच्चा पैदा नहीं हुआ, कौन पैदा हुआ? माँ। अच्छा, एक स्त्री में, एक लड़की में और एक माँ में अंतर है कि नहीं? जो कल तक लड़की थी, जो कल तक एक पत्नी थी, आज जब वो माँ बनी तो उसके अंदर ममता जाग गई। बोलो हाँ। जो ममता अब जागी है बच्चा पैदा होने के बाद, क्या वो ममता बच्चा पैदा होने से पहले थी? बोलो हाँ कि ना थी? नहीं। इसका मतलब जो ममता पैदा हुई वो ममता क्या है? वो ममत्व क्या है? क्या वो ममत्व किसी कागज में लिखा जा सकता है? क्या वो माँ की ममता किसी डॉक्टर के सिटी स्कैन में आ सकती है कि ये ममता आ गई, ये देखो ये अलग से ममता पैदा हो गई, ये ममत्व पैदा हो गया? क्या वो एक्सरे में आएगी? बोलो हाँ कि ना। सच बताओ मेरी माँ, माँ बनने से पहले की फीलिंग और माँ बनने के बाद की फीलिंग में अंतर है या नहीं? बोलो। अरे तुम काहे बोलो, तुम थोड़ी माँ बनेगी। ऐसे अच्छा आपने देखा तो है बदलाव, इसलिए आप बोल रहे हैं। सही है, सही है, इन्होंने देखा है बदलाव, ठीक है। सच बताओ मैया, बदलाव होता है कि नहीं? तुम्हें रात के 2, अब लड़की को या पत्नी को रात के 2 बजे कोई जगाए तो गुस्सा हो जाएगी। बोलो हाँ। लेकिन जिस दिन वो माँ बनेगी उसके बाद से रात के 1 बजे 2 बजे उसका बच्चा रोएगा तो जाग जाएगी, उसे लेके उसे गुस्सा नहीं आएगा, उसे प्यार आएगा। जिस लड़की को कल तक गुस्सा आता था उसी काम में जगाओ तो गुस्सा, और अब बच्चा जगा रहा तो प्यार। ये बदलाव है कि नहीं? ये ममता है कि नहीं? बोलो हाँ। अब मुझे बताओ, क्या ये ममता डॉक्टरों के, वैज्ञानिकों के किसी भी मशीन में रिकॉर्ड हो सकता है? ये ममता है। जैसे बच्चा पैदा होते ही माँ पैदा हो जाती है, ऐसे जीवन में भक्ति पैदा होते ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। और ये विषय केवल भाव का है। माँ केवल एक भाव है। माँ क्या है? माँ किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। माँ किसका नाम है? माँ हाथ पांव का नाम नहीं है, माँ पेट पीठ का नाम नहीं है, माँ आंख कान का नाम नहीं है, किसी स्त्री का नाम भी माँ नहीं है। माँ तो केवल एक भाव है। भाव मीन्स जिसके अंदर ममता है वो माँ है। इसलिए भगवान को क्या बोला जाता है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। केवल स्त्री ही माँ है ऐसा नहीं, जो माँ के जैसे ममता रखे, माँ के जैसे पालन करे वो माँ है। और ये ममत्व भगवान में भी है। जरा सोचिए कि जिस माँ के अंदर इतनी ममता है तो माँ के भीतर ममता भरने वाले भगवान में कितनी ममता होगी, कितना ममत्व होगा, कितनी दयालुता, कितनी करुणा होगी।
इसलिए भगवान मूर्ति में, अरे माँ तो वही है, लड़की तो वही थी, बदल गई बच्चे के बाद। ऐसे ही है, ये मूर्ति है, ये पत्थर है, लेकिन जब इस पत्थर में हमारी और आपकी भावनात्मक आस्था जुड़ जाती है तो इसी पत्थर की मूर्ति से भावना की ज्योत को जलाकर देखिए, बोलती हैं मूर्तियां, बुलाकर देखिए। प्रहलाद के भाव में बोल पड़ी मूर्ति। तमाम भक्तों का चरित्र है जिनके लिए मूर्तियां बोली हैं। कर्माबाई का नाम सुना है? कर्माबाई खिचड़ी बना के बैठ जाती और जगन्नाथ जी को बुलाती। जी बोले बेटा भगवान को भोग लगा के खा लेना, पूजा करना। अब वो बैठ गई सामने, पिताजी बोल के गए हैं भोग लगा के खाऊंगी मैं, पहले आप खाओ। मूर्ति के आगे बैठी, कह रही खाओ। नहीं खाए तो बोल रही है, सुना भगवान, हाँ बाबो हमारो गांव गयो है। एक कन्हैया, हमारा बाबा गांव गया है, ना जाने कब आवेगो। उसके भरोसे बैठे रहो तो, उसके भरोसे बैठे रहोगे ना तो भूखो ही रह जावेगो। भूखे रहना पड़ेगा, जल्दी खाओ। ऐसी भावना, और जब भक्त की भावना सच्ची, भगवान प्रकट हो गए। धावलियों की ओट बैठ कर श्याम खींचड़ो खायो जी। यही कर्माबाई जगन्नाथ जी चली गई आखिरी में, और रोज बनाती खिचड़ी और बुलाती, जगन्नाथ आइए मेरे नाच आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। जगन्नाथ जी आए और बैठ जाएं गोद पे, और खिलाए, और खिला के पहुंचे मुंह अपने साड़ी के पल्लू से, और जाएं भगवान। और भगवान कभी कभी मां लेट हो जाए ना तो द्वार पे खड़े होके बुलाएं, जगन्नाथ जी जल्दी कर मां, लेट हो रहा हूं, पुजारी जी आ जाएंगे मंदिर में, जल्दी कर मां। तो जगन्नाथ जी बोलते थे जल्दी कर मां, तो नाम पड़ गया कर्मा, कर्मा बाई। जल्दी कर मां मतलब जल्दी खिला मुझे, जल्दी कर, जल्दी बना खिचड़ी। वो बूढ़ी हो गई ना कर्मा बाई। एक दिन तो गजब हो गया, एकादशी का दिन, जगन्नाथ जी को बुलाया कर्मा बाई ने, बूढ़ी थी। आज ना एक दिन नारद जी आए, नारायण नारायण। कर्मा बाई को बोले तू नरक जाएगी। क्यों बाबा? तू बिना नहाए भोग लगाती है भगवान जगन्नाथ जी को, नहा तो लिया कर। अरे महाराज मैं नहाऊंगी लेट हो जाऊंगी, तब तक पुजारी जी मंदिर खोल देंगे। जगन्नाथ जी खुद कहते हैं कि जल्दी खिलाया करो खिचड़ी। पुजारी जी जल्दी से खिलाते नहीं, भूखा बैठना पड़ता है। नारद जी बोले कुछ भी हो जल्दी उठाकर, बिना नहाए मत बनाया कर, नरक जाएगी। अब नारद जी की बातों में कर्माबाई डर गई। अब जल्दी नहाई, कितना भी नहाए, सर्दी का मौसम था, नहाए 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 में वो लेट हो गई। और लेट हो गई तो लेट चूल्हा जलाया, लेट भोजन बनाया। अब भगवान आए, भगवान बोले लेट कैसे होगी मैया? बोले नारद जी आए थे, बोले जल्दी नहा के बनाया करो। अब नारद जी, भगवान जगन्नाथ जी ने बुलाया, नारद जी हाँ क्या जरूरत थी उपदेश करने की? वो बिना नहाए बना रही थी, बढ़िया टाइम से खवा तो रही थी, तुम्हारे चक्कर में लेट हो गए। मैया तुम जैसा बना रही थी वैसी बनाओ। अब लो भैया, एक दिन हो गई मैया लेट, भगवान आए, भगवान खा रहे हैं, कर्माबाई खवा रही है। जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाए। गोद में बैठे, खिलाए खिलाए। तब तक क्या हुआ, पट खुल गए जगन्नाथ जी के। पुजारी जी ने ताली बजाई। जब पुजारी जी ने पट खोले तो भगवान दौड़े, और दौड़ के जाके बैठ गए जगन्नाथ जी। मैया आज मुंह नहीं पहुंच पाई तो भगवान के मुंह पे ना चावल लगा था। यहाँ पुजारी जी ने देखा चावल मुंह पे लगा, निकाला तो ताजा चावल था, गर्मा गर्म। पुजारी जी को लगा मंदिर में कोई घुसा है, चारों तरफ ढूंढा, कोई ना मिला। बोले पता लगाओ कि अभी सवेरे से किसके यहाँ चावल बना है। तो कर्माबाई खा पी के बर्तन धुल रही थी। लोग पहुंचे, क्या तुमने खिचड़ी बनाई है और भगवान के मंदिर में कैसे घुसी? कर्माबाई बोली मैं नहीं घुसी, मंदिर वाला खुद यहाँ के खा के गया है। पुजारी जी बोले पागल बना रही हो, हम इतने दिनों से भोग लगा रहे हैं, हमारे हाथ से खाए नहीं, तेरे हाथ से खाएंगे। हाँ महाराज कल आ जाना, देख लेना सवेरे। अब पुजारी जी आए दूसरे दिन, सब छिप गए, सब लुके हुए हैं, छिपे हुए हैं।
अब फिर जगन्नाथ जी को बुला रही है कर्माबाई, जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। आए जगन्नाथ जी आए, वो तो बैठे खा रहे हैं खिचड़ी। पुजारी जी निकल के आए, बोले कौन है, अभी कोई आया तो है नहीं। तो कर्माबाई बोली कि पुजारी जी आपको दिख नहीं रहे, ये तो बैठे जगन्नाथ जी। पुजारी जी बोले हमें कोई नहीं दिख रहा है, बस तुम खिचड़ी किसी को खिला रही हो ये दिख रहा है। जगन्नाथ जी से कहा कर्माबाई ने, प्रभु ये तो आपके पुजारी हैं, क्या आप इन्हें दर्शन नहीं दे रहे हो। भगवान बोले कि पुजारी मेरे दर्शन के योग्य नहीं है। क्यों, ये तो दिन रात आपकी सेवा करते हैं। भगवान बोले जितना सरल सुंदर भाव तुम्हारा है, जिस भाव से तुमने मुझे जीत लिया है, इनके अंदर घमंड है, तुम्हारी तरह सरलता सहजता नहीं है। मैं उनको मिलता हूं कर्मा जिनके भीतर तुम्हारी तरह भोलापन होता है, सरलता सहजता होता है। भगवान से प्रार्थना की माने कि प्रभु इन्हें दर्शन दे दो, वरना ये कहेंगे कि मैं झूठ बोल रही हूं। तब भगवान ने कर्माबाई के कहने से दर्शन दिए। एक दिन क्या हुआ, कर्माबाई की हो गई मृत्यु, कर्माबाई चली गई। कर्माबाई गई तो जगन्नाथ जी रो रहे हैं। आज पुजारियों ने पूछा प्रभु क्या हुआ, बोले मेरी कर्माबाई मर गई, अब कौन खिचड़ी खवाएगा। तब पुजारियों ने कहा प्रभु आज से आपका पहला भोग उसी टाइम लगेगा जब कर्मा लगाती है, और आपकी पहली भोग का पहले भोग का नाम कर्मा की खिचड़ी रखा जाएगा और आपको खिचड़ी का ही भोग लगाया जाएगा। तब से आज तक जगन्नाथ जी को पहला भोग खिचड़ी का लगता है। जगन्नाथ जी 8 बार भोग लगाते हैं, 8 बार खाते हैं। पहला भोग किसका, कर्माबाई की खिचड़ी के नाम से आज भी जगन्नाथ जी का भोग लगता है। तभी तो कहा जगन्नाथ जी लकड़ी के बनते हैं। मंदिर में भगवान अष्टधातु के या शिला के विग्रह होते हैं शालिग्राम जी के, पर जगन्नाथ जी काय के हैं, लकड़ी के। कौन सी लकड़ी है ये, नीम की लकड़ी। जगन्नाथ जी किस लकड़ी के बनते हैं। और जगन्नाथ जी जब 2 आषाढ़ आते हैं, जब पुरुषोत्तम महीना आषाढ़ में बढ़ता है, तब जगन्नाथ जी का विग्रह बदलता है। पुराने जगन्नाथ जी का शमशान में अंतिम संस्कार होता है। हमारे सनातन में केवल जगन्नाथ जी ऐसे हैं कि भगवान का भी अंतिम संस्कार होता है। पुराने जगन्नाथ जी का अंतिम संस्कार और नए जगन्नाथ जी की स्थापना। इसे इस पूरी लीला प्रक्रिया को हृदय परिवर्तन लीला कहते हैं। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके गए तो भगवान श्री कृष्ण का, देखो भगवान श्री कृष्ण का हृदय रह गया, हृदय, तो भगवान कृष्ण का वही हृदय जगन्नाथ जी में स्थापित कराया गया। और आज भी पुराने जगन्नाथ जी जब 2 आषाढ़ आते हैं तो पुराने जगन्नाथ जी का अंतिम संस्कार और नए जगन्नाथ जी में वह हृदय निकाल के स्थापित किया जाता है। वही हृदय परिवर्तन लीला है। इसलिए भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे गो, भक्ति भाव से पूर्ण होकर हरख हरख गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की, जीमो हमारा शाम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। भाव हो तो बोलती हैं मूर्तियां, बुलाकर देखिए। हमसे बुलाना नहीं आया, कर्माबाई के लिए तो मूर्ति बोली, कर्मा के लिए मूर्ति बोली, प्रहलाद के लिए खंबा बोला, तो हमारे लिए क्यों ना बोलेंगे बिहारी जी। बोलते हैं इसलिए भाव की, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव के भूखे हैं भगवान। प्रहलाद ध्रुव जी महाराज तपस्या कर रहे हैं और भाव सच्चा है, सरलता है, प्रकट हो गए भगवान। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान ने ध्रुव जी के लिए कौन सा अवतार लिया, हरि। शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। सुंदर सी छवि, सुंदर सी मुस्कान प्रभु की, सुंदर से कर कमलों में शंख चक्र गदा। ध्रुव जी चरणों में गिर पड़े, कुछ बोलना नहीं आता। तब भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के गाल में लगाया और ध्रुव जी को ज्ञान हो गया। कौन सा ज्ञान, वेद वेदांत पुराण का,
ध्रुव जी ने कहा देखो भगवान कृपा करें तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे परमानंदम माधवम। भगवान कृपा करें तो गूंगा भी बोलता है, लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है। भगवान की कृपा हो तो देखो कुछ भी, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यदि कृपा है, इसलिए कहता हूं आपके जीवन में क्या है? भाग्य। आपके जीवन में क्या है? आप लोग किसका खाते हो? अपने भाग्य का। लोग कहते हैं हम तो अपने भाग्य का खा रहे हैं। अच्छा, आप किसका खाते हो? आप किसका खाते हो? भाग्य का। मैया आप किसका खाती हो? भाग्य का। क्या है आपके भाग्य में? आज क्या खाई? आपके भाग्य में क्या था? आप कहते हैं हम तो अपने भाग्य का खाते हैं। अब ना जलेबी बनाओ, मैया। लोग कहते हैं कि हम भाग्य का खाते हैं, मेरे भाग्य में है। लोग कहते भी ये मेरे भाग्य में था, ये मेरे भाग्य में, और भाग्य होता भी है। किसी के भाग्य में कुछ है, किसी के भाग्य में, किसी के भाग्य में हंसना है, किसी के भाग्य में रोना, किसी के भाग्य में 56 भोग है, किसी के भाग्य में नमक रोटी है। भाग्य से है, भाग्य की बात शास्त्रों में है। लोग अपने अपने भाग्य का खाते हैं। लेकिन यहां मैं एक बात आपसे ये कहना चाहता हूं कि भाग्य से ऊपर भी कुछ चीज है, और वो क्या है? आप भाग्य की रोटियां खाते होंगे, लेकिन ये दास अनिरुद्ध, मेरे भाग्य में तो रोटी ही नहीं है। आप अपने भाग्य का खाते पीते पहनते उड़ते होंगे, मेरे भाग्य में कुछ भी नहीं है। मैं तो भाग्य लेकर पैदा हुआ ही नहीं मेरी माँ, मेरे ऊपर तो केवल भगवान की कृपा है। ये भाग्य का खेल नहीं है, ये जो कुछ है ये भाग्य का नहीं है। मेरे भाग्य में कुछ नहीं था, मेरे भाग्य में तो भीख मांगना है। लेकिन ये तो प्रभु की कृपा है कि यदि पेट भर रोटी मिल रही है, ये मेरे भाग्य के बल पर नहीं, ये प्रभु की कृपा। वरना मेरे भाग्य में तो दर दर की ठोकर खानी लिखी थी, मेरे भाग्य में तो 2 रोटी के लिए भी रोना लिखा था। यदि आज है तो वो क्या है? कृपा। भाग्य से बड़ा क्या है? क्या? कृपा। इसलिए भाग्य पर घमंड ना करो। भाग्य तो रावण का भी बदल गया। सच बताओ, विभीषण के भाग्य में क्या लंका थी? सच बताओ, विभीषण को लंका भाग्य से मिली कि कृपा से? विभीषण के भाग्य में तो लात लिखे थे, रावण के लात मार के निकाला। चल, विभीषण के भाग्य में लात लिखे थे, लेकिन लात खाने वाला विभीषण जब राम की शरण में आया तो कृपा हुई, और लात खाने वाले विभीषण को कृपा से लंका का राजा बना दिया होगा। ये कृपा नहीं तो क्या है? सुदामा के भाग्य में धन था कि कृपा से धन मिला? सुदामा की सारी जिंदगी निकल गई रोटी मांगते, फटे से कपड़े हैं, बोलो हाँ। पेट भर भोजन ना किया जीवन में सुदामा जी ने। ये भाग्य का खेल देखिए, पेट भर रोटी भी नहीं देता भाग्य, लेकिन जब कृपा होती है तो छप्पर फाड़ के देते हैं भगवान। इसलिए भाग्य अच्छा है आपका, पर भाग्य के भरोसे नहीं, कृपा। सुग्रीव के भाग्य में किष्किंधा का राज्य था कि कृपा से मिला? बोलो मेरी मां, क्या मिला? कई बार भाग्य से नहीं, भाग्य वाले 1 नंबर से रह जाते हैं, और जिन पे कृपा हुई वो आगे बढ़ जाते हैं। तो कृपा बड़ी चीज है भाग्य से। इसलिए कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा, सच बताओ, अर्जुन महाभारत जीते भाग्य से कि कृपा से? क्यों भैया? अर्जुन के भाग्य में जीत थी, कृष्ण ना देते साथ तो जीत लो अपने भाग्य से। अर्जुन के बाण में इतनी ताकत नहीं थी कि पितामह के शरीर को छल नहीं कर सके। यह भाग्य की जीत नहीं है। कई बार आप लोग कहते हैं मेरे भाग्य में है तो मैं देखो, ज्यादा घमंड ना किया करो। जो मिल जाए वो तुम्हारे भाग्य का नहीं है, यदि मिला है तो उसे कृपा समझो। सिर झुकाओ ईश्वर के आगे, अभिमान ना करो कि तो मेरे भाग्य से है। नहीं,
भाग्य जहां काम करना बंद कर देता है वहां से कृपा काम करना स्टार्ट करती है। इसलिए भाग्य तो बहुत छोटी चीज है। बोलो हाँ, कृपा हो जाए तो देखो ना, अजामिल पापी पराई औरत के चक्कर में पड़ गया, बड़ा चोरी करता, डाका डालता, शराब पीता, मांस खाता, पराई और कोई पाप बाकी नहीं जो अजामिल के भीतर ना हो। लेकिन उस पापी के भाग्य में कहां मुक्ति थी, लेकिन उसके मुंह से धोखे से क्या निकल गया, नारायण। मरते समय क्या बोल दिया उसने, उसके पुत्र का नाम नारायण था। अजामिल बुला रहा है, नारायण बेटा नारायण, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावाजितेन्द्रियः। बुलाया बेटा नारायण, बेटे नारायण ने नहीं सुना, परम पिता नारायण ने सुन लिया। जाओ मेरा भक्त बुला रहा, जाओ लेके आओ। लोग पार्षदगण आए, यमदूत बोले ये तो पापी है, नरक ले जा रहे हैं। पार्षदगण बोले पापी था, अब इसके मुंह से नाम निकल गया ना, पुण्यात्मा हो गया। लो भैया, उसके भाग्य में तो नरक जाना लिखा था, लेकिन जब कृपा हुई तो वह पापी अजामिल मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। भगवान कृपा के आदि हैं, आदत इनकी है, इसलिए हम भी उम्मीद से बैठे हैं हम पर भी कृपा होगी। हाँ कृपा। अब देखो ना, ध्रुव जी के भाग्य में तो अपमान लिखा था, मां ने अपमान करके निकाल दिया, पर ध्रुव जी ने जब अपमान किया और जब भगवान की शरण में गए तो क्या हो गई, क्या हो गई, कृपा। और जब कृपा हुई तो पिता ने गोद से उतारा था, वो गोद वाला सिंहासन तो मिला, भगवान ने अपना बैकुंठ खाली कर दिया। वो कहा कि ध्रुव तुम हमारे बैकुंठ में आकर के रहो। ये बैकुंठ ध्रुव लोक जिसे बोलते हैं। ध्रुव जी कहां गए, ध्रुव लोक में। ये ध्रुव लोक क्या है, पहले ध्रुव लोक में भगवान रहते थे, नारायण का वास बैकुंठ वहीं था। फिर भगवान ने अपना बैकुंठ दूसरी जगह शिफ्ट किया और अपना बैकुंठ लोक खाली करके भक्त को दिया। मानो भगवान ये मैसेज करना चाहते हैं कि ध्रुव जैसी भक्ति हो तो मैं अपना घर भी अपने भक्त के लिए खाली कर देता हूं। और ध्रुव जी को क्या मिला, ध्रुव लोक। 36,000 वर्षों का राज्य दिया और आखिरी में मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी ध्रुव लोक गए। बताओ ध्रुव लोक भाग्य से मिला कि कृपा से? बोलो कृपा। इसलिए मेरी मां, ईश्वर की कृपा का दर्शन करो। आज मेरे पास आंखें हैं, मेरे भाग्य में तो अंधा होना लिखा था, पर भाग्य ने अंधा होना लिखा था, पर कृपा ने बचा लिया। मैं आज से सालों पहले मैं बताया ना, मैं एक बार डबल मंजिल ऊपर से 20-25 फीट की ऊंचाई से गिर गया था। मेरे भाग्य में तो मौत थी, पर मैं आपके सामने जीवित बैठा हूं। 20 फीट ऊपर से गिरा था, 20-25 फीट की ऊंचाई थी, गिर गया था मैं। छत पे बाउंड्री थी नहीं, गांव के लोग बनवाते नहीं, घर पे नहीं थी। आप लोग अपने घर पे छत पे बाउंड्री जरूर बनवाइएगा। बहुत सारे बच्चे छत से गिर जाते हैं केवल बाउंड्री ना होने से, इसलिए सब लोग बनवाइए, मेरी प्रार्थना। मैं भी गिर गया था, गिर गया, उसके बाद मैंने बाउंड्री बनवाई। आपके साथ ये हादसा ना हो इसलिए हम जानकारी दे रहे हैं। तो मैं छत से गिर गया था, ऊपर से 20 फीट से गिरा धड़ाम से, कोल्हू टूट गया, डॉक्टर के यहाँ भर्ती रहा। डॉक्टर ने बोला कि अब ये ठीक से चल नहीं पाएंगे। पर देखो मेरे भाग्य में, सच बताओ, मैं गिरा था, मर भी तो सकता था ना। ये घटना 2013 की है। कब की है? 13-14 की लगभग, 2013-14। अब बताइए, मैं इतने ऊपर से गिरा था, मर भी सकता था कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। मर सकता था? नहीं मरा। मेरी मौत थी उसी दिन। सच बताऊं, मेरे भाग्य में उतनी ही जिंदगी थी, 2013 में मरना था। लेकिन यदि बाकी की सांसें हैं तो ये भाग्य की सांसें नहीं ले रहा हूं मैं, कृपा की सांसें चल रही हैं मेरी सांसों पर भी कृपा है ईश्वर की। बोलो हाँ, वरना मैं मर गया था। बोलो हाँ। इसलिए रामचंद्र कृपालु। रामचंद्र कैसे हैं? कृपालु हैं, कृपा करने वाले हैं, इसलिए उनका नाम है दीन दयाल। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भगवान का नाम क्या है? दीनों पर दया। मैं दीन, मुझ पर दया की, दीन दयाल। फिर भगवान ने ध्रुव जी को
जब सब कुछ दिया, ध्रुव जी ने स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी घर आए, जिस माँ ने अपमान किया वो आरती उतार रही है। जब कृपा हो गई ना, तो जो अपमान, सुनो एक बात कान खोल के सुनना, जिन पर भगवान की कृपा है उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए दुनिया के चक्कर में ना पड़ो। लोग आपको बुरा कहते, जब भगवान की कृपा नहीं होती ना तो अपने भी दुत्कारने लग जाते हैं। जब आप पे भगवान की कृपा नहीं होती तो अपने भी दुत्कारने लग जाते हैं। और जब भगवान की कृपा होए तो जो दूर का रिश्तेदार है आपका, वो भी आपसे रिश्तेदारी निकाल के आ जाता है। मैं भी आपका रिश्तेदार हूं, मैं भी तुम्हारा मिलने वाला हूं, मैं भी तुम्हारा दोस्त हूं। जब आपका टाइम अच्छा है तो लोग दूर दूर से आपके रिश्तेदारी नातेदारी निकाल के आ जाते हैं। और टाइम बुरा है तो अपने भी बोल देते हैं हम इनको नहीं जानते, हम इनको नहीं जानते। और जब आपका टाइम अच्छा हो तो लोग कहते हैं हाँ अरे ये तो हमारे संग रहे। बोलो हाँ, समय समय की बात है। इसलिए कहते हैं जिस पर कृपा प्रभु की, इसलिए जगत को प्रसन्न करोगे तो जगत तो राम जी से प्रसन्न ना हुआ, जगत तो सीता जी सबको प्रसन्न ना कर पाई, जगत से भगवान भी सबको खुश ना कर पाए। सच बताओ, क्या राम जी कैकेयी मां को खुश कर पाए? क्या राम जी मंथरा को खुश कर पाए? फिर राम सबको खुश नहीं कर पाए। आप सबको खुश करने की सोच रहे हो, सबको खुश भगवान नहीं कर पाए। इसलिए सबको खुश करने की मत सोचो, भगवान को प्रसन्न रखो, भगवान को सुखी। आप कोई ऐसा काम मत करो कि भगवान आपको गलत कहे। आप हमें गलत कहो चलेगा, जगत गलत कहती है चलता है। बस मैं जगन्नाथ की नजरों से नहीं गिरना चाहता। हाँ, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए। कहते हैं पहाड़ से गिर जाओगे तो खड़े हो जाओगे, पर नजरों से गिरा हुआ व्यक्ति कभी खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए नजरों से गिराना ना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। क्यों? नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना। राधे तेरे चरणों की। पहाड़ से गिरना साहब, नजरों से नहीं। और नजरों से भी भगवान की नजरों से नहीं। ध्रुव जी ने भगवान को पा लिया। ध्रुव जी कितने समझदार हैं, 5 साल में पा के बैठ गए। हम कितने अभागे और पापी हैं, इतनी उम्र हो गई बताओ 35 साल के, अभी भी भगवान में मन नहीं लगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा क्या होगा, है ना। धन्य है वो ध्रुव जी जिन्होंने पा लिया। हम लोग देखो कितने बड़े पापी, अधम, नीच और दुष्ट। हे प्रभु कब कृपा करोगे, कब आप में मन पूर्ण रूप से समर्पित होगा, आपके सिवा कहीं मन ना जाए। ये मन बड़ा हो तो क्या चाहिए। अरे भक्ति है हमारे पास, कौन सा, आपके पास रोटी कपड़ा मकान धन दौलत सब है, पर भक्ति का सुख नहीं तो क्या है। किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा। क्या कहें हम आपसे, हमारे तो श्याम है हीरा। यदि कृष्ण जैसा हीरा जीवन में नहीं है तो सारे हीरे बेकार। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, है ना। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत,
फिर दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी। संसार में कष्ट है या नहीं? मरते समय कहां मन लगे आपका? हाँ, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। आना जरूर आना, राधे को साथ लाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। मरते समय भगवान का चिंतन हो, कहीं और ना मन लगे। जगत में मन लगाओगे और मर जाओगे तो जगत में आओगे। स्त्री में मन लगेगा तो आपको अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ेगा। भैया आपको अगले जन्म में क्या बनना है? भैया आप अगले जन्म में क्या बनोगे? क्या बनोगे आप? क्या बनोगे अगले जन्म में? कुछ नहीं। मैया, ओ चश्मा वाली मैया, आप क्या बनोगे अगले जन्म में? चश्मा वाली मैया ऊपर सोफे पे बैठी है, लाल मैया, आप बताओ क्या बनोगी? हैं? मनुष्य। मनुष्य में स्त्री बनोगी पुरुष? अब स्त्री बन के मजा आया कि नहीं? हैं? अब अगली बार पुरुष बन जाना है। हाँ, पुरुष बनना। और जब आपके पति देवता उनको बोला आप बनो स्त्री। हाँ, बड़ा परेशान करते हो, हम करेंगे परेशान। यही तो आदमी गोल गोल घूम रहा। स्त्री बनी थी, फिर पुरुष बन गई, पुरुष बना था, फिर स्त्री बन गई। चल रहा यही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी से, यही चक्र है। इसलिए तो कहा इस चक्र से निकलने के लिए भक्ति की जाती है, ताकि इस चक्र से निकल जाओ। कबीरदास जी कहे, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। सब पिस रहे, जन्म मृत्यु चक्की चल रही है। फिर कबीरदास जी के बेटा कमाल बोला, चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा हो, कीले माही जो रहे, सुबाल नवा का होए। चल चक्की में कील होती है बीच में, जो वहां दाना घुस गया तो पिसता नहीं है, जो एक हरि की शरण में आ गया वो पिसने से बच जाएगा, वरना सब जन्म मृत्यु। इसलिए कहता हूं मौका है, आओ आओ भगवान की शरण में आओ। क्यों भटक रहे हो? इसलिए कह रहे हैं आओ। आप लोग हम आपको बुला रहे, आओ प्रभु की शरण में। आ ही नहीं रहे हैं लोग। बोले हम थोड़ा काम कर ले महाराज जी, फिर आएंगे। तो इतना काम और बाकी, काम काम काम। एक दिन आदमी काम से जा रहा है, कहां जा रहा है? काम से पता चला काम से ही चले गए। काम से गए थे, काम से चले गए। जिस काम के लिए आए थे बस वही काम नहीं किया, वहां के सारे काम कर लिए। बोलो हाँ। इसलिए कहते हैं संत लोग बुलाते रहते, आओ आओ। इसलिए हमने क्या कहा, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। आप भी आओ, आया करो वृंदावन, आया करो। आते जाते रहा करो, भगवान से संबंध जोड़ लो। अब देखो क्या हुआ, भरत जी जैसे ज्ञानी एक मृग में मन लगाए तो मृग बन के आ गए। आपका क्या होगा मेरी मां? इसलिए कहता हूं अभी से चित्त भगवान में लगाओ, ज्यादा संसार में ना उलझो। संसार का तो काम चल ही रहा है। देखो समय से आपका विवाह हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, और सब बच्चे होके अपने अपने बच्चे लग जाएंगे काम काज में। ऐसा है ना संसार कैसे चलता। आओ मैं एक क्रम समझाता हूं। देखो कितनी सूक्ष्मता से समझने चाहिए बातों को। देखो जब आप पैदा होते हैं तब अकेले होते हैं। बोलो हाँ। जब पैदा हुए आए संसार में अकेले आए कि नहीं? फिर यहां आपको माँ मिली, पिता मिले, भाई मिला, बहन मिली, आप बड़े हुए।
धीरे धीरे क्या हुआ, पहले आपका मन माँ में लगा, माँ को छोड़ के आप कहीं नहीं जाते थे, फिर धीरे धीरे मन खिलौनों में लग गया, अब माँ की कम जरूरत है, अब खिलौनों में मन लगा हुआ। बोलो हाँ, थोड़ा बड़े हुए, किसी से प्यार हो गया, अब वो लड़की अच्छी लगने लग गई, माँ थोड़ी कम अच्छी लगती है, हाँ वो लड़की के चक्कर में माँ को चलो छोड़ देते हैं, तेरे से ब्याह कर लेंगे, लव मैरिज कर लिया, माँ की वैल्यू कम, बाप की वैल्यू कम, लड़की, चलो लड़की से प्यार हो गया, प्यार व्यार करके शादी कर ली, अब दोनों में बड़ा प्यार, फिर 2 से हो गए 3, 3 से हुए तो तीसरा बड़ा प्यारा, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। फिर क्या हुआ, तब तक पता चला कि माँ चली गई, माँ चली गई, अच्छा माँ चली गई, पिता भी चले गए, अब क्या रह गए, पति पत्नी और 2 बच्चे, 2 बच्चों का कर दिया ब्याह, पढ़ लिख के बड़े हो गए, वो ब्याह कर दिया, और जब ब्याह किया तो बेटा अपना सेटल हो गया दिल्ली बंबई में, अमेरिका लंदन में, लो भैया अब फिर रह गए, फिर बेटी का ब्याह कर दिया, बेटी ससुराल, अब फिर रह गए 2, फिर पति पत्नी बच गए, तो रह गए कि नहीं, ये दोनों गए काम धाम करने, 2 रह गए, और 2 में से भी एक हो गए टें, और 2 में से जब एक भाई टें तो फिर कितने बचे, लो, और आए कितने थे, और शेष कितना बचा, 1 आए थे और रहेगा कितना, 1। ये संसार की यात्रा में मिलने वाले यात्री हैं, माँ पिता बहन भाई पत्नी पति बच्चे, सब ये सब मिलते हैं और बिछड़ते चलते हैं। जैसे हवा चली तो धूल उड़ी, तो यहाँ की धूल वहां उड़ के चली गई तो वहां मिल गई, फिर हवा चलेगी तो वहां से, जैसे धूल के कण एक दूसरे कणों से मिलते और बिछड़ते रहते हैं। बोलो हाँ, धूल के कण एक दूसरे कण से मिलते और बिछड़ते रहते हैं, ऐसे हम भी ईश्वर की धूल है, मिलना बिछड़ना प्रकृति का नियम है, ये जगत हमारा नहीं है। यहां आप मिले हो फिर बिछड़ोगे, क्यों, ये बात सच्चाई है कि नहीं, आप आखिरी में एक रह जाओगे, ये सही है कि गलत है, फिर इसलिए कहा परदेसी हो उलझो मत, रहो बिंदास जिंदगी बेहतर जियो, अच्छे पति बनो, अच्छे पुत्र बनो, अच्छे पति बनो, अच्छी पत्नी बनो, अच्छे से रिश्ते निभाओ, खुश रहो, पर जगत में उलझने का नहीं, ये याद रखने का ये मेरा नहीं, ये मेरा है। बोलो हाँ, सच बताओ मेरा कौन, मेरे तो गिरधर गोपाल, ये सत्य है, यही इस सत्य पे आके ठहर जाओ। इस सत्य से बड़ा क्या सत्य है, इस सत्य से बड़ा सत्य आप जानते हैं तो मुझे बताइए, मैं तो इतना ही जानता हूं कि भगवान के सिवा मेरा, ये मैं जानता हूं, इससे ज्यादा आप लोग जानते हो तो मुझे बताइए, इससे आखिरी कोई बात हो तो बताइए, आखिरी बात है, इससे ऊपर कोई बात नहीं हो सकती। इसलिए भरत जी मृग में मन लगाए, मृग बन के आए, अब तीसरा जन्म मिला मनुष्य का, तो जड़ भरत के नाम से जाने गए। इनके भाइयों ने इन्हें पढ़ाया लिखाया, पिता ने पढ़े लिखे नहीं, भाइयों ने कोई काम दिया तो काम नहीं करते, भाई बोले निकम्मा है, घर से निकाल दिया, नाम पड़ गया मूर्ख भरत, मूर्ख मतलब जड़, तो जड़ भरत के नाम से जाने गए। जंगल में रहते भजन करते ये भरत जी पिछले जन्म में वही संत थे, तपस्या करने वाले, मृग में उलझे तो मृग बने, अब तीसरे जन्म में फिर मनुष्य बने। अब सोच रहे अब कहीं ना उलझूंगा, क्योंकि मुक्ति के पास जाते जाते मैं आसक्ति के कारण रह गया, 1 नंबर से रह गया। आप भी मुक्ति पाते पाते तनिक से रह गए, तनिक सा मन लग गया ना आपका, आपको लगा कि मैं मर जाऊंगा, मेरी घरवाली का क्या होगा, लो भैया उसकी याद में मरे तो अगले जन्म में तुम खुद किसी की घरवाली बन के आ गए, अब खुद कहती हो मैं उसकी घरवाली हूं, यही चक्कर चल रहा है। अब तनिक सा मरते समय ध्यान भगवान का करते तो किसी की घरवाली ना बनना पड़ता। मैया बोलती हैं हम बड़े दुखी हैं, तुम मन लगाई हो जगत में तो दुखी रहोगी, इसलिए हमारी मैयाओं का पेट फिर भी जल्दी भर जाता है, इसलिए बुढ़ापे में मैयाओं का सिर कैसे हिलता है, क्यों बुढ़ापे में मैयाओं का, स्त्री का सिर कैसे हिलता है, ऐसे ऐसे, और पुरुषों का सिर ऐसे हिलता, कभी देखना जिनका सिर हिल, बुढ़ापे में सिर हिलने लगता कि नहीं, पुरुषों का सिर ऐसे हिलता, क्यों, और स्त्रियों का क्यों, पुरुष लोगों से भगवान पूछते हैं क्यों आओगे दोबारा संसार में, पुरुष बोलता हाँ आऊंगा, अब इसका पेट नहीं भरा, पुरुष का पेट जल्दी नहीं भरता, पुरुष की मुक्ति पाने में बड़ा लंबा टाइम लग जाता है, पुरुष मुक्ति के निकट नहीं पहुंच पाता, इसलिए कहता हूं पुरुष की मुक्ति देर से होती है, यदि चिंतन ठीक ठाक है तब तो हो जाएगी, वरना क्योंकि पुरुष के मन में बड़ा कुछ, पुरुष के मन में क्या रहता है, पुरुष के मन में 2 चीजें रहती हैं, एक धन
और दूसरा भोग। पुरुष 4-4 ब्याह करते थे पहले। बोलो हाँ, सुना आप लोगों ने कि स्त्री ने 4 ब्याह किए? स्त्री ने 4 ब्याह नहीं किए, पुरुषों ने 4 ब्याह किए। 5 भी कर रहे हैं, 6 भी कर रहे हैं। काहे कर रहे हो? इनका पेट ही नहीं भर रहा है। क्योंकि पुरुष में भोग की मात्रा ज्यादा है, विलासी ज्यादा है, भोग विलास, तृप्ति नहीं मिलती जल्दी उसे। जबकि स्त्री एक पति में संतुष्ट रहती है। इसलिए स्त्री सिर ऐसे ऐसे हिलाती है, प्रभु मैं खुश हूं एक से, अब मुझे इस जगत में ना भेजना प्रभु, अब मुझे अपने चरणों में बसाना, अपने चरणों। इसलिए वो मना करती है। पर पुरुष के अंदर 2 चीजें होती हैं। पहला भोग। यदि भोग में मन नहीं लगा तो देखना पुरुषों के अंदर लोभ ज्यादा होगा। बूढ़े हैं फिर भी रुपया गिन रहे हैं, फिर भी पैसे, पैसे पैसे पैसे। बुढ़ापे में पैसा ज्यादा पकड़ लेता है बुढ़ापे में। ये बात सही है कि गलत है? और जिन्हें भोग ने नहीं पकड़ा और पैसे ने नहीं पकड़ा, समझ लो उन पर भगवान की कृपा है, फिर उन्हें भगवान ने पकड़ लिया और उन्हीं की सदगति होती है। जिन पुरुषों ने भोग से और धन से मन हटा के प्रभु, और ये तब होगा जब अभी से लगाओगे मन भगवान, तब बुढ़ापे तक परिणाम तुम्हें दिख जाएगा। वरना तुम्हें ऐसे नचाएगी माया के नाचते नाचते मर जाओगे। इसलिए जिन पर भगवान की कृपा है, ना उनका मन भोग में लगेगा, ना तो उनका मन धन में लगेगा। तो ये बात सबके लिए नहीं है। यदि मन प्रभु में लग गया तब तो मुक्ति निश्चित है, वरना धन और स्त्री में लगे लगे गति बिगड़ जाएगी। और स्त्रियों का मन कहां लगता है? स्त्रियों का मन कहां लगता है मरते समय? बताओ कहां लगता है? स्त्रियों का मन ज्यादा लगता है बेटी में, बेटा में, पोता में, पोती में, नाती पंती, मेरा पोता, मेरा नाती, मेरा बेटा, मेरा बेटी। स्त्रियों का मन इन्हीं में लगा रहता है और इन्हीं में लगे लगे मर जाती हैं, तो मोक्ष के फिर करीब रह गई, 1 नंबर से रह गई। इसलिए कहता हूं मरते समय बिल्कुल फ्री रहना सब लोग, सारी जिम्मेदारियां पूरी कर लो। अभी समय रहते सबसे चित्त हटा लो, सबसे चित्त हटाकर मन भगवान में ऐसे लगाओ कि अब कहीं रहो, एक भगवान के सिवा कहीं ना मन जाए और उन्हीं का चिंतन करते प्राण निकले। फिर ना तुम्हें पिंडदान की जरूरत पड़ेगी, ना तो श्राद्ध की जरूरत पड़ेगी, ना कोई खटकर्म की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि चित्त भगवान में लगा तो सीधी गति होगी। फिर कोई पिंडदान करे या फिर कोई तुम्हारे नाम से कुछ करे ना करे। इसलिए मरते समय मैया सावधान। सही है कि गलत है? अब मरते समय भी आप लोग ना जगत से उलझे रहते हैं। चलो, भरत जी ने 3रा जन्म पाया मनुष्य का और उन्होंने राजा रहुगण को उपदेश किया। राजा रहुगण की पालकी संभाली और दिव्य ज्ञान देकर के उनके अज्ञान का नाश किया। एक बार 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुखदेव भगवान ने सुनाया और अजामिल जैसे पापी की कथा हुई, नाम के बल पर गया। अच्छा, प्रहलाद जी भगवान के एक भक्त हुए। प्रहलाद जी भी 5 साल के। प्रहलाद जी के पिता, अच्छा प्रहलाद जी पे बड़ा संकट है। अच्छा, प्रहलाद जी का दुश्मन कौन बन गया? प्रहलाद जी के दुश्मन कोई और नहीं बना, उनके पिता। पिता ऐसे दुश्मन। परीक्षित जी ने पूछा सुखदेव जी से कि पिता दुश्मन क्यों बन गया? भाई पिता तो पालक होता है, बच्चे की देखरेख करने वाला, फिर प्रहलाद के दुश्मन पिता कैसे? तब बात बताए कि प्रहलाद जी भक्ति करने लग गए, हरि हरि कृष्ण कृष्ण नारायण नारायण जपने लगे। तो ये बात हिरण्यकश्यपु को बिल्कुल पसंद नहीं थी। हिरण्यकश्यपु ये नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे भक्ति करें, मेरे गांव में, मेरे नगर में, मेरे राज्य में कोई भक्ति ना करे, ना वो यज्ञ होने देता, ना पूजा होने देता। बोले नारायण की कोई उपासना नहीं करेगा। पर प्रहलाद जी के अंदर तो परीक्षित जी ने कहा कि जब हिरण्यकश्यपु इतना दुष्ट राक्षस है, किसी को भजन नहीं करने देता, तो उसी के घर में भक्त कैसे पैदा हो गया? तब भक्त कैसे पैदा हुआ उसकी कथा सुनाई परीक्षित जी को सुखदेव जी ने। सुनो परीक्षित, ऐसा हुआ एक दिन कि हिरण्यकश्यपु तपस्या करने गया और तपस्या करने जब गया तो जहां बैठा वहां पर एक पेड़ की डाल पर एक तोता आया और तोता के बोला नारायण नारायण। तो हिरण्यकश्यपु के कान में क्या चला गया? नारायण। तो हिरण्यकश्यपु बोला कि इसने तो मेरे दुश्मन का नाम ले लिया, तोते ने। तो हिरण्यकश्यपु बोला आज का मुहूर्त अच्छा नहीं है तपस्या के लिए, वापस घर आ गया। पत्नी कयाधु ने कहा कि स्वामी जल्दी आ गए। बोले क्या करूं, मैं जाके बैठा था, वो एक तोता आया, बोला नारायण नारायण, मेरे दुश्मन का नाम ले लिया। कयाधु भी बड़ी भक्त थी, कयाधु भगवान को जानती थी, भक्त थी, पर हिरण्यकश्यपु की आंखों में घमंड का पर्दा पड़ा था, अभिमान का पर्दा था।
कयाधु ने पहली बार अपने पति के मुंह से नारायण का नाम सुना। पत्नी पानी लेके गई, स्वामी जी क्या कहा आज तोते ने? बोला नारायण नारायण बोला। फिर पानी के बाद भोजन लेकर गई, क्या कहा तोते ने? नारायण नारायण बोला। फिर दूध का गिलास लेकर गई, क्या कहा तोते ने? नारायण नारायण। आज पत्नी कयाधु ने दिन भर अपने पति से क्या बुलवाया? स्वामी जी क्या कहा था तोते ने? नारायण नारायण। कयाधु उसी रात कयाधु गर्भवती हो गई। नारायण नारायण का स्मरण चल रहा था और गर्भाधान हो गया। नारायण का स्मरण करते हुए गर्भाधान हुआ, इसलिए नारायण का भक्त पैदा हो गया। इसलिए कहते हैं हमारे सनातन में विवाह कोई भोग विलास का काम नहीं, विवाह एक संस्कार है। हमारे यहां विवाह क्या है? क्या है? 16 संस्कारों में कौन सा संस्कार है विवाह? 16 संस्कारों में एक संस्कार 15वां संस्कार है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार क्या है? विवाह जिसे पाणिक ग्रहण संस्कार कहते हैं। इस विवाह में यज्ञ होता है, दुल्हा दुल्हन हवन करते हैं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ये संस्कार है। सनातन धर्म की सबसे पवित्र रस्म का नाम विवाह है। लेकिन आजकल इस विवाह की रस्म को लोग शराब की रस्म बना लिए हैं। आजकल बेटी के ब्याह में बारातियों को शराब का ठेका खुलवा के दे देता है पिता, पियो शराब बारातियों। आजकल बारातियों को शराब की व्यवस्था मिलती है कि नहीं? लड़की का पिता कराता है। बोलो हाँ। इतना भी क्या आप लोग 21वीं सदी में चले गए? इतना भी क्या एडवांस जीने लग गए कि मर्यादाओं को परंपराओं को भूल गए? अरे बेटी का विवाह एक यज्ञ है। बोलो हाँ। विवाह मंडप के नीचे होता है कि नहीं? वो मंडप क्या होता है? वो यज्ञ मंडप है, वो विवाह मंडप है, वो यज्ञ। वहां हवन होता है, वहां देवताओं का आवाहन होता है, वहां रस्में होती हैं, परंपराएं होती हैं, वहां वेदों की पूजा होती है, अग्नि की पूजा होती है, वहां से ध्रुव तारा को दिखाया जाता है, दुल्हा दुल्हन को। पवित्र रस्मों का कोई मतलब नहीं। बारातियों के लिए शराब का ठेका खुलवा दिया पिता ने। वो पी रहे हैं शराब, और पीने के बाद फिर दुल्हा दुल्हन को शराब के नशे में आ रहे हैं और शराब के नशे में आशीर्वाद दे रहे हैं। ये आशीर्वाद, शराब पी के आशीर्वाद देंगे तुम्हारी बेटी को, तो इन मूर्खों के आशीर्वाद से घर बनेगा कि बिगड़ेगा? आशीर्वाद सबका नहीं लेना चाहिए, पता है आपको? सबका आशीर्वाद नहीं लिया जाता, सबको प्रणाम नहीं किया जाता, क्योंकि प्रणाम जिसे हम करते हैं उसके गुण हम में आए, इसलिए प्रणाम करते हैं। और प्रणाम हमेशा श्रेष्ठ जनों को, श्रेष्ठ उम्र से बड़ा नहीं, जो आचरण से श्रेष्ठ है, विचारों से श्रेष्ठ है, जिसके आचरण हमारे भीतर आएंगे तो हमारा कल्याण होगा, उसे प्रणाम करना चाहिए। अब ये शराब के नशे में तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, इनके आशीर्वाद से क्या होगा? इन्हें खुद का होश नहीं और आशीर्वाद दे रहे हैं, छोरी छोरा दूल्हा, और ये गिर रहे हैं आशीर्वाद देते हो, ज्यादा पी रखी है। तो मैं हर पिता से पूछ रहा हूं कि आपने अपनी बेटी का विवाह किया था कि शराबियों की फौज इकट्ठी की थी? ये तो लड़के के बाप की गलती है ना। और डिमांड कोई करे कि बारातियों को शराब पिलाओ, तो ऐसी जगह ब्याह करने की जरूरत क्या है गधों के संग? बोलो, परंपराएं कुछ रहेंगी कि सब नाश कर दोगे? भारत की संस्कृति बचाना और बिगाड़ना दोनों आपके हाथ में है। अब या तो बचा लो या तो बिगाड़ लो। आप लोग बताइए, विवाह में शराब पिलाना सही है या गलत है? बोलो। और की तो छोड़ो, दुल्हा भी शराब पी के मंडप पर बैठता है, यह भी तो गलत है। दुल्हा नारायण का स्वरूप माना जाता है और दुल्हन लक्ष्मी का। जब दुल्हा दुल्हन लड़की मंडप के नीचे बैठते हैं तो माँ बाप भी कन्यादान करते हैं, पांव पूजते हैं। दुल्हा दुल्हन के पांव पूजे जाते हैं कि नहीं? क्यों? क्यों? क्योंकि उस समय वो लड़का लड़की नहीं है, उस समय वो लक्ष्मी नारायण के रूप में पूजते हैं। वो उस समय लक्ष्मी नारायण का भाव है कि ये भगवान है। विवाह के समय लड़की साक्षात लक्ष्मी होती है और दुल्हा साक्षात, इस भाव से हमारे यहां विवाह होता है। अब इन भावों की कोई कदर नहीं रही।
इसलिए परंपराएं बचेंगी तो देश बचेगा, परंपराएं नहीं बचेंगी तो राष्ट्र नहीं बचेगा। ये जिम्मेदारी आप जनता जनार्दन की है। विवाह में मंत्रोच्चार होना चाहिए, साधु संतों का आशीर्वाद हो, भले अच्छे लोगों का बेटी को आशीर्वाद मिले। शराबियों के आशीर्वाद से बचो। प्रहलाद जी बचपन से भक्ति कर रहे, हिरण्यकश्यपु की पत्नी गर्भवती हो गई, नारायण का स्मरण करते और नारायण के भक्त प्रकट हुए। प्रहलाद जी की भक्ति जब हिरण्यकश्यपु ने सुनी तो होलिका को बुलाया, होलिका यहां, ये तुम्हारा भतीजा बहुत भक्ति कर रहा, एक काम करो, मैं नहीं चाहता इस बच्चे को जला दो। होलिका गोद में लेकर बैठी, आग लगाती है, आग जली तो होलिका जल गई, प्रहलाद नहीं जले। क्यों? जिसे भगवान बचाएं उसे कोई मार नहीं सकता, और जिसे भगवान मारें उसे कोई बचा नहीं सकता। इसलिए तो कहते हैं मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। इसलिए डरा मत करो। जिंदगी में क्या नहीं होना चाहिए मैया, क्या नहीं होना चाहिए मेरी माँ? डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मुझे मरना होगा तो आप बचा ना पाओगे, वो बचना होगा तो आप मार ना पाओगे, क्योंकि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होता उसका, बाल नवा का होता जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अग्नि आकाश गगन में केवल इसकी सत्ता, इसकी मर्जी के सिवा यहाँ हिल न सके एक पत्ता। इसी का सोचा यहाँ पे होता, इसी का चाहा यहाँ पे होता, इसी की शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। प्रहलाद जी को होलिका मारना चाहिए, बच गए। हिरण्यकश्यपु ने पहाड़ से फेंका, बच गए। सांपों से डसवाया, बच गए। जहर दिया, बच गए। हिरण्यकश्यपु थक गया, मार ना पाया, पढ़ने भेज दिया। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को पढ़ने भेजा, तो पढ़ने जब गुरुकुल गए तो गुरुकुल के बच्चों ने कहा प्रहलाद जी ये आपके अंदर भक्ति कैसे आई? तब कहा कि मेरी माँ ने सत्संग किया, नारद जी ने मेरी माँ को बहुत ज्ञान दिया, इस ज्ञान से मुझे भक्ति प्राप्त हुई और मैं जान गया कि भगवान ही इस धरती में सर्वे सर्वा हैं, वही सब कुछ है। हिरण्यकश्यपु मेरे पिता हैं, वो मुझे मारते हैं। तो मित्रों ने कहा कि कल को तुम्हें मार डालेंगे तो? प्रहलाद जी बोले नहीं, मारने का प्रयास तो बहुत किया, क्या मैं मर पाया? अच्छा एक बात बताओ, भगवान पे भरोसा होना चाहिए कि नहीं? कितना? आप लोगों को कितना भरोसा है? जितना है बताओ, कितना भरोसा है आपको? इतना 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 बहुत। कितना भरोसा है भगवान पर? कितना? पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। भगवान पे कितना भरोसा होना चाहिए? पूरा। आपको है? सच बताओ। अच्छा ये बताओ, एक सुई है और सुई का छेद है, क्या सुई के छेद से कभी हाथी और घोड़ा निकल सकता है? आप बताओ। नहीं? पीली मैया आप बताओ। नहीं? मैया आप बताओ, पर्पल मैया, सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकल सकता है? नहीं। दादाजी बताएंगे, पीला दुपट्टा डाल रखा है गले में, सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकलेंगे? आप सुन रहे हैं कि नहीं? सुनाई पड़ रहा है? बोलो राधे राधे। सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकल सकता है कि नहीं, ये पूछ रहे हैं हम। टोपा वाले दादाजी से पूछो, सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकलेगा कि नहीं? नहीं नहीं। सुनो, आप लोग कह रहे हो पूरा भरोसा है और कह रहे हो सुई के छेद से हाथी घोड़ा नहीं निकल सकता।
अरे भाई, भगवान चाहे तो भगवान के इतने से मुख में मैया यशोदा ने पूरे ब्रह्मांड का दर्शन किया। भगवान चाहे एक उंगली से पहाड़ उठा लिया, भगवान चाहे तो सुई के छेद से हाथी घोड़ा क्या पूरा ब्रह्मांड निकालना चाहे तो निकाल दे। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम भगवान है। भगवान हनुमान जी लंका गए, तनिक से होके गए, और मैया सीता ने कहा तुम छोटे हो तो भयं पर्वताकार शरीर बड़े हो गए। भगवान चाहे तो सुई के छेद से सब, ये आप लोगों ने बोला नहीं निकलेगा।